गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा भूगोल का पार्ट 3 चल रहा था, ज्वार भाटा। इसमें हमने पढ़ा था कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। आपने ये रीडिंग किया होगा। और अभी ज्वार भाटा के प्रकार कौन से हैं ये हमको देखना है। ज्वार भाटा के 2 प्रकार हैं। एक है बृहत ज्वार भाटा, दूसरा है लघु ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा को स्प्रिंग टाइट कहते हैं और लघु ज्वार भाटा को निप टाइट कहते हैं। इसमें ये जो ज्वार निर्माण होता है ये चंद्रमा और सूर्य के प्रेरणा बल पर अमावस्या और पूर्णिमा को एक ही दिशा में ये कार्य करते हैं। फलतः गुरुत्वाकर्षण बल की वृद्धि हो जाती है। अतः इस दिन बृहद ज्वार आता है और यह ज्वार औसत ज्वार की तुलना में बहुत और बड़ा होता है। आकृति क्रमांक 3.7 में बृहद ज्वार भाटा की आकृति है। इसमें दिखाया है कि वहाँ पानी का अधिक जमाव होने के कारण भाटा के जिस स्थान में पानी अधिक तक कम होता है और यह बृहद भाटा होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में रहता है, ये भाटा का प्रकार है। ये ज्वार का स्तर कहते हैं। तो इसमें लघु ज्वार भाटा मतलब कम, ये इधर बढ़ता है इधर कम होता है। तो इसमें लघु ज्वार भाटा में क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय चंद्रमा महीने में 2 बार, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय चंद्रमा 2 बार पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में समकोण स्थिति में आता है। समकोण स्थिति में यह स्थिति हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न होता है और इन दोनों में ज्वार निर्माण करने वाले चंद्रमा और सूर्य की प्रेरणाएं बल पृथ्वी के ऊपर समकोण दिशा में कार्य करते हैं। आकृति क्रमांक 3.8 हम देखेंगे। सूर्य के कारण जिस स्थान पर ज्वार आता है वहाँ के जल पर समकोण स्थिति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाले ज्वार का 3.8 आकृति में दिखाया है। यहाँ पे सूर्य ये भाटा का प्रकार है और यहाँ पे चंद्रमा है। ये कोण दिखाया है उन्होंने, समकोण दिशा में आता है। ये बताया है कि जल स्तर हमेशा की तुलना में कम बढ़ता है और हमेशा के भाटा की तुलना में कम होता है। यहाँ पे भाटा कम होती है, जल स्तर बढ़ता है। उधर जल स्तर कम होता है तो ज्वार बढ़ता है। 3.7 में दिखाया है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का पारस्परिक आकर्षण एक दूसरे के लिए पूरक न होकर परस्पर समकोण में होता है, इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लघु ज्वार औसत ज्वार से कम होता है और लघु भाटा औसत भाटा से बहुत बड़ा होता है। ध्यान में रखना है कि इसमें ज्वार भाटा के परिणाम क्या होते हैं। ये भी सुनना है कि ज्वार के पानी के साथ खाड़ी में जो मछलियाँ आ जाती है इसका लाभ मछली पकड़ने के लिए होता है। इसका ये परिणाम होता है। और ज्वार भाटा के कारण जल मिश्रित कूड़े कचरे का जो निपटारा हो जाता है और सागरीय तट स्वच्छ रहता है। बंदरगाह मिट्टी से भर नहीं जाता है। जहाँ पे जहाज उतरते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। वो मिट्टी से नहीं भरा होता है, जैसे पानी आता है तो साफ़ हो जाता है। कचरा का भी निपटारा हो जाता है और ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। ज्वार का पानी नमक सार इकट्ठा कर उस पानी से नमक बनाया जाता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया ज्वार बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वार भाटा के आने के समय अनुमान न हो तो समुद्र में तैरने गए व्यक्तियों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ज्वार भाटा के कारण गरान के वन तटीय क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण होता है। ये उसके परिणाम है। ये परिणाम हम मानव के लिए फ़ायदेमंद भी है और कुछ हानिकारक भी है। ज्वार का समय प्रतिदिन बदलता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ज्वार के अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद
भाटा प्रारंभ होता है और इसी तरह भाटा पूरी तरह समाप्त होने के बाद ज्वार का प्रारंभ होता है। जब भाटा पूरी तरह समाप्त होती है तो ज्वार प्रारंभ होता है। ये क्रिया चलती रहती है। निम्न विवेचन में समय बताने के लिए अधिकतम सीमा का समय बताया गया है। यह ध्यान देखना है कि ज्वार और समय उसका प्रतिदिन कैसा है। यहाँ पे चंद्रमा 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 दिखा है, 1 2 3 इसकी गति है। ये उत्तर ध्रुव में, और ये पृथ्वी की दिशा है। ज्वार का समय प्रतिदिन क्यों बदलते रहता है इसका, क्योंकि रात दिन होते हैं इसलिए ये बदलते रहता है। ये आपको निरीक्षण करना है आकृति का। अभी तो लहरें है। लहरें क्या चीज़ है? लहरें को कि जिस प्रकार गर्म चाय दूध हम पीते हैं, हाँ, तो उस समय हम देखते हैं कि फूंक मारने के बाद प्याले का चाय दूध पर लहरें आ जाती है। वैसे समुद्र में लहरें आती है, कुएं में भी लहरें थे, समुद्र तालाब में भी लहरें आती हैं। जैसे जैसे हवा आती है वैसे लहरें आ जाती है। इस लहरें तरह हवा से मिलने वाले जो बल है अथवा शक्ति है द्वारा ऊर्जा पानी गतिमान होने के कारण यह परिणाम स्वरूप सागरीय जल हवाओं के कारण आगे धकेला जाता है और पानी पर तरंगे निर्माण हो जाती है। उनको लहरें कहते हैं। आकृति क्रमांक 3.10 और 3.11 में दिखाए हैं। लहरों के कारण सागर जल ऊपर से नीचे और थोड़ा आगे या पीछे होता है। ये लहरें उनमें समाविष्ट ऊर्जा के किनारे तक ले आती हैं। फलतः ये लहरें उथले किनारे वाले क्षेत्र में आकर टूट जाती है। सागर की तरह ये छोटी बड़ी लहरें जो है लगातार उत्पन्न होती रहती है और लहरों का निर्माण होना भी एक प्राकृतिक है और ये नियमित घटना है। आकृति 3.10 में ये दिखाया है। लहरों की संरचना कैसी होती है कि हवा के कारण सागर जल ऊपर उठ जाता है और उसके सामने निचला भाग बन जाता है। लहर के ऊपर उठे भाग शीर्ष को निचले भाग और द्रोणी कहते हैं। हवा के तेज गति से बहते हुए जो विशाल और ऊंची लहरों का निर्माण होता है, शीर्ष द्रोणी जो है ये बीच में खड़ी ऊर्ध्वाधर दूरी लहर की ऊंचाई होती है और 2 शीर्षों के बीच अथवा द्रोणों के बीच एक दूरी लहर लंबाई होती है। लहर की गति हवा की गति पर निर्भर होती है। आकृति क्रमांक 3.11 में दिखाए यहाँ पे ये शीर्ष है, इसको शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष का भाग है और यहाँ पे लहरों की लंबाई गिनी जाती है। लहरों की लंबाई, यहाँ पे लहरों की ऊंचाई है। यहाँ पे द्रोण, इसको द्रोण कहते हैं निचले भाग को। ये द्रोण मतलब नीचे का भाग। ये लहरों की लंबाई गिनी जाती है। लहरों की गति क्या है? किनारे पर खड़े होकर देखें तो लहरें की गति हमें दिखाई देती है। और यदि कोई हल्की अथवा तैरने वाली वस्तु कोई हो समुद्र में तो ये हवा के कारण दूर फेंक देते हैं और वह वस्तु लहर के साथ वही ऊपर नीचे होती रहती है, झलकते रहती है और वह किनारे तक आती नहीं है। आती है लेकिन पानी के लहर के कारण फिर से फेंक देते हैं अंदर। यहाँ लहर जल का वो वहन नहीं होता है क्योंकि वो किनारे पे नहीं आता है, अपितु जल में स्थित ऊर्जा का वहन होता है। यह ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है यहाँ पे सुनामी का कुछ बताया है। सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी के लिए लहरों के जो निर्माण होने का प्रमुख कारण हवा है और परंतु हवा जो है कई बार सागर तल में होने के वाले जो भूकंप होते हैं, सागर तल पे भूकंप भी होते हैं, ज्वालामुखी भी होते हैं, इसका परिणाम स्वरूप लहरों का निर्माण होता है। ऐसी लहरों की ऊंचाई उथले किनारे पर महाकाय होती, मतलब बहुत बड़ा। महाकाय मतलब बहुत बड़ा होता है। ये लहरें अत्यंत विनाशकारी होता है, विनाशक होता है और इससे बड़ी मात्रा में जनधन की हानि भी होती है। जो समुद्र में मछली वाले होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, जहाज़ को भी खतरा होता है। सुनामी आए तो सब बंद हो जाता है और किनारे पे, समुद्र किनारे पे जो मकान है बने उनका भी खतरा होता है डूब जाने का। मतलब इन लहरों को सुनामी कहते हैं। ईस्वी सन 2004 में ये सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप में के समीप भूकंप के कारण प्रचंड और महाकाय सुनामी की लहरें उत्पन्न हुई थी। इंडोनेशिया में सुमात्रा के महाद्वीप में, यहाँ पे द्वीप है एक इंडोनेशिया में और समुद्र का भाग है और वहाँ भूकंप हो गया था और उसके कारण 2004 में प्रचंड सुनामी आई थी और बहुत नुकसान हुआ था
लोग भी बहुत सारे मरे थे। उन लहरों का आघात भारत के पूर्व तट और श्रीलंका में पहुंच गया था। उस समय लहरों के कारण समुद्र में जो समाविष्ट तटीय क्षेत्र का क्षरण होता है और खाड़ी जैसे सुरक्षित भाग में बालू का संचय होकर पुलिन का निर्माण होता है। ये आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पेज नंबर आज आपको पढ़ना है 13, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 का रीडिंग करना है और हो सके तो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जितना आता है उतना। नहीं आया तो मैं समझाने वाली हूँ उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है।